तो हम केजीएफ के इतने बड़े फैन क्यों हैं? केजीएफ का फर्स्ट पार्ट जब आया था तब दुनिया 2.0 की बात कर रही थी, लेकिन उस टाइम इंडिया की सबसे महंगी फिल्म होने के बाद भी केजीएफ ने इतना बड़ा फैन बेस कैसे खड़ा कर लिया? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबका स्वागत करता हूँ नर्ड स्टेशन के एक और एपिसोड में। तो केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर रात में ही आ गया था। मैं रिव्यू करना भी चाहता था, लेकिन ऑफिस का काम इतना था कि क्या बताऊं। खैर, मेरा मकसद दुखड़ा रोना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि क्यों केजीएफ को लेकर फैन बेस इतना डिवाइडेड है। किसी के लिए ये मास्टरपीस है तो किसी के लिए ओवर हाइप। केजीएफ का चैप्टर 2 बहुत कुछ प्रॉमिसिंग लेकर आता है। केजीएफ की धनक को अधीरा की चुनौती और उसके बाद बीच में पॉलिटिशियंस का आना और रवीना का केजीएफ को लेकर ऑब्सेशन बताता है कि फिल्म के एक पॉइंट पर जरूर रॉकी को पॉलिटिक्स और गैंगस्टर्स दोनों से लड़ना होगा। फिल्म के शॉट्स, प्रोडक्शन डिजाइन, कलर पैलेट्स, एक्शन कोरियोग्राफी बहुत बेहतरीन और नया लगता है। ये वही चीज है जो हम बॉलीवुड से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हमको आज तक मिला नहीं, लेकिन कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने वो कर दिखाया है। केजीएफ की सबसे खास बात है इसका मैनहुड। याद करिए, पहले पार्ट में आप सबका ध्यान गया ही होगा कि हर भौकाली आदमी के चेहरे पर दाढ़ी की एक खेती होती है। ये मैनहुड का सिंबल माना गया है। कम से कम सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो मर्दानगी का पहला स्टेप यही होता है। खैर, केजीएफ चैप्टर 2 हमको उससे आगे बढ़कर पावर टसल का एक नया रूप दिखाने वाली है। केजीएफ का फैन बेस इतना बड़ा बना ही इसीलिए है कि ये पावर के इम्पैक्ट को बताता है, जहां रॉकी का मोटिवेशन ही उसको सबसे अलग बनाता है। बाकियों के लिए केजीएफ पावर सेंटर था, लेकिन रॉकी केजीएफ का पावर सेंटर बन जाता है। गरुणा और रॉकी के बीच का सबसे बड़ा अंतर ही यही है। सूर्यवर्धन से गरुणा और गरुणा से अधीरा तक जो पावर शिफ्ट होता है वो गैंगस्टर्स के नेक्सस और केजीएफ के मार्केट वैल्यू से होता है, जो कि अनमोल है। लेकिन रॉकी का रैक्स टू रिचेस वाली कहानी सोलो भागती है। वो सिर्फ अपने थॉट्स और अपनी माँ की सिखाई बातों पर चलता है। उसको घंटा किसी से डर नहीं लगता। यहाँ तक कि गरुणा जैसे भयंकर कैरेक्टर के स्क्रीन पर आने के बाद भी वो उससे डरने की बजाय उससे मोटिवेशन लेता है कि मेरे को इतना पावरफुल बनना है। रॉकी का मकसद कभी पैसा कमाना था ही नहीं, बल्कि पावरफुल बनना था, क्योंकि उसको भी मालूम है कि जिसके पास पावर है उसके पास पैसा है। केजीएफ चैप्टर 2 बस उसी कहानी को और आगे बढ़ाएगी, जहाँ पावरफुल रॉकी के सामने इक्वली पावरफुल ओपोनेंट्स होंगे। आयरनी ये है कि रॉकी ने इससे पहले अपने से कई ज्यादा पावरफुल गरुणा के पेच खोल दिए थे, लेकिन यहाँ बात अलग है। यहाँ वो अकेले नहीं है। पहले पार्ट में उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इस बार पूरा केजीएफ उसके पीछे खड़ा है। यहाँ अकेले रॉकी नहीं, बल्कि पूरा केजीएफ की अधीरा, सूर्यवर्धन की गैंग और गरुणा के लोगों के साथ प्राइम मिनिस्टर तक की लड़ाई है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि रॉकी को डर तो किसी से लगता नहीं है, लेकिन उसको अपनी पावर कम करके नहीं दिखानी है, इसीलिए उसका कैरेक्टर भी वैसा नहीं बनाया गया है। वो जरूर इसमें कई सारे करप्ट पॉलिटिशियंस को लेकर साथ चल रहा होगा, जो कि उसके आई डोंट लाइक वॉयलेंस वाले डायलॉग में नजर आता है। सब मिला के केजीएफ चैप्टर 2 वो तूफान है जिसके आसपास भी किसी ने फिल्म रिलीज की तो उसको उड़ जाना है। और एंड में ये सवाल कि हम केजीएफ के इतने बड़े फैन क्यों हैं? क्योंकि ये हमारी फैंटेसीज को एड्रेस करती है। हर लड़का अपनी जिंदगी में इतना ही पावरफुल दिखना चाहता है। केजीएफ उसको वही दिखाती है। ये किसी हीरो को नहीं दिखाती, बल्कि विलेंस की स्टोरी बताती है, जो बहुत ही बढ़िया प्लॉट है। बाकी आपको ट्रेलर देख के कैसा लगा हमको बताना। चैनल सब्सक्राइब करके जाना और भाई देखते रहना नर्ड स्टेशन।